गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी संस्कृति के साथ हम बड़े हुए। हमारे देश में, समाज में ईश्वर से ऊंचा दर्जा गुरु अर्थात एक शिक्षक का है। रामायण काल से महाभारत काल तक गुरु की महिमा को हम कभी नहीं भुला सकते। आज भी एक शिक्षक समाज देश को शिक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कच्ची मिट्टी के समान कोमल बच्चों को प्रेम धैर्य से तराशता है। बच्चों के साथ खुद बच्चा होकर समाज को एक अच्छा सुरक्षित भविष्य प्रदान करता है। आज के इस तकनीकी दौर में भी एक शिक्षक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम रमेश कुमार चारण है और मैं अक्टूबर 2017 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोडियाफली में कार्यरत हूँ। यहाँ पहले 35 बच्चों का नामांकन था जब मैं यहाँ आई थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे 60 तक बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ाया। फिर जैसे कुछ परेशानियां भी मुझे दिक्कत करनी पड़ती है। जैसे एक तो रास्ता, जब भी थोड़ा सा बारिश हो या कुछ भी हो, पानी गिरे तो पूरे रास्ते में कीचड़ हो जाता है। उससे फिर निकलना बहुत भारी पड़ता है। उसमें से फिर बच्चों को निकालो, स्कूल तक लेके आओ, स्कूल से वापस उनको रोड तक छोड़ो, ये दिक्कत सबसे बड़ी है। सुबह 7:30 की स्कूल है तो उसमें 7:15 बजे तक हम स्कूल पहुंचते हैं, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। बारिश हो रही है, नाला आता है बीच में हनुमान टेकरी का, उस नाले से होके आते हैं तो उसमें भी कम से कम घुटनों के ऊपर का पानी रहता है। तो वहाँ से हम स्कूटी को धक्का दे के निकालते हैं और उसके बाद स्कूल पहुँच के बच्चों के साथ रहते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी वजह से बच्चों को कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में कोई सफ़र नहीं होना चाहिए। हम अपना अगर 100% दे तो कम से कम वो भी अपना 100% कर सके, इसीलिए हम बच्चों के लिए यहाँ पहुँच पाते हैं। सभी परेशानियों से परे अपनी सोच को ले जाकर विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक अव्वल स्थान प्रदान करवाता है। एक शिक्षक के दिन की शुरुआत होती है विद्यालय से, शिक्षा के मंदिर से। नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं से खुद को उनके अनुरूप ढालकर एक शिक्षक खुद को भूलकर बच्चा बन जाता है। परेशानियों को भूल पर्याप्त संसाधनों से अपने विद्यालय और विद्यार्थियों को समाज में एक ऊंचा और सम्मानित स्थान दिलवाने हेतु एक शिक्षक अपना 100% देता है। नमस्कार, मेरा नाम राधेश्याम है। मैं इस विद्यालय में 6 साल से कार्यरत हूँ। इस अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर विद्यालय में 235 विद्यार्थी नामांकित है। सारे के सारे विद्यार्थी जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से है और इनके माता पिता भी प्राथमिक शिक्षित है या फिर निरक्षर है, लेकिन उनको साक्षर बनाने के लिए भी विद्यालय के साथियों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। और विद्यार्थी जो
दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, तो उसके कारण हम उनको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ में उनको स्वच्छता की जानकारी भी देते हैं। विद्यार्थियों को इसके अतिरिक्त हम उनके साथ बोलचाल कैसे रहना चाहिए, उनको किस तरीके से कार्य करना चाहिए, ये सारी जानकारी विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इनको हम नैतिक शिक्षा की जानकारी देकर इनको समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उलट समाज आज के दौर में एक शिक्षक और उसके पेशे को सम्मानजनक नज़रों से नहीं देखता। शिक्षक के पेशे को कमाई का साधन माना जाने लगा है। गुरु की महिमा को भूलकर एक शिक्षक को कई बार अपमानित किया जाता है। हम ये भूल गए हैं कि एक शिक्षक हमारे समाज, हमारे देश की आधारशिला है, हमारे देश की गरिमा है, गौरव है। आज के दौर में जहाँ अत्याधुनिक संसाधनों युक्त विद्यालय हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालय आधारभूत सुविधाओं के ना होते हुए भी समाज शहर में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए हुए हैं। वो केवल एक शिक्षक की मेहनत से, शिक्षक के योगदान से सभी कठिनाइयों को भूलकर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने में जुटा हुआ है। मेरा नाम सृष्टि पुरोहित है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आई तो इस परिवेश की मुझे मातृभाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, और जहाँ तक बच्चों को पढ़ाने का सवाल है तो बच्चों को डायरेक्ट हिंदी में अपन समझा नहीं सकते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ के ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनके संपर्क में आके मैंने कुछ जो शब्द हैं वो सीखे और यहाँ की भाषा को बोलना सीखा, और बच्चों के संपर्क में आके भी मैंने कुछ जो शब्दावली जो मुझे समझ में नहीं आती थी वो भी मैंने समझना शुरू किया, और अब जो है वो मैं उस भाषा को समझ पा रही हूँ। और बच्चों को जो लेसन जो होता है तो उसको मैं डायरेक्ट हिंदी में ना समझा के उनकी जो मदर टंग है मातृभाषा उसमें ट्रांसलेट करके वापस फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर उनको मैं पढ़ाती हूँ। इस तरीके से मैं अपना बच्चों को 100% दे रही हूँ, और अध्यापन की प्रक्रिया भी मैं अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ। धन्यवाद। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से शिक्षक के जीवन में शिक्षा को लेकर आने वाली कई कठिनाइयों से अवगत कराते हैं, और इस देश समाज के लिए किए गए कई त्याग, महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाएंगे। और सभी से यही कामना है, एक शिक्षक को वही सम्मान, वही दर्जा मिले। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीर दादा के इसी दोहे के साथ हम एक शिक्षक को प्रणाम करते हैं। गुरु चरणों में मस्तक को झुकाकर गुरु की महिमा, गुरु के योगदान का बखान करते हैं। धन्यवाद। मैं विमल मित्तल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ात। हमारा विद्यालय जो है ग्रामीण अंचल में आब रोड के नज़दीक आदिवासी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर अधिकांश बच्चे आदिवासी हैं और हमारे साथी लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, ताकि उनका शिक्षा स्तर जो है वो अच्छा रहे। यही कारण है कि हमारे जो है इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के परिणाम 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं सभी कक्षाओं में
100% रहे हैं। शेष कक्षाओं के भी अच्छे रहे हैं परिणाम। वो हमारे साथियों की मेहनत का ही प्रतिफल है। दूसरा जो है, हमारे यहाँ पर बच्चों की जो है नियमितता थोड़ी सी कम है। बच्चे अगर मान लिया नियमित आएँ तो उससे हम बच्चों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे साथी लोग तो उतनी ही मेहनत करा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों तक जो अनियमित रहते हैं नहीं पहुंच पाती है। तो अगर वो बच्चे भी पूर्ण रूप से नियमित रहें तो हमें अच्छी गुणवत्ता के रिजल्ट भी प्राप्त होंगे।